जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट की डेट में आज थोड़ा सा बदलाव किया गया है। मैंने एक शॉट डाल के वहां बता दिया था। पहले आपका ये पेपर 1 दिसंबर 2024 को होना था। छोटा सा बदलाव ये हुआ है, अब आपका पेपर 15 दिसंबर को होगा। 15 दिसंबर को आपका पेपर कराया जाएगा। कुछ शहरों में अगर स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है तो वहां पेपर 14 दिसंबर को भी कराया जा सकता है। 2 दिनों में वहां पर पेपर कराया जाएगा। तो अगर आप लोग सी टेट के अगर नोट्स लेना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 980, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, 980834740 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके सी टेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। 980834740 इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सी टेट के नोट्स मिल जाएंगे। कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। नोट्स का प्राइस रहेगा ₹99। इसमें आपको कंप्लीट पांचों सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको मैं क्या क्या दूंगा, यहाँ नोट्स तो रहेंगे रहेंगे, इसके अलावा मैथ के 15 प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा, ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा, सीडीपी सीडीपी के लगभग 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पर अलग से दूंगा। कंप्लीट नोट्स रहेंगे। एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th की बुक की पीडीएफ, पीडीएफ नहीं, जो शॉर्ट नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं वो शॉर्ट नोट्स भी यहाँ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी की एक बुक लेने जाओगे शायद 99 में वो ना मिले, तो यहाँ पर सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिलने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्लास 3rd एंड क्लास 4th की ईवीएस मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। 2 दिनों में 2 वीडियो मेरे द्वारा डाल दी गए हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा, दोनों वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आपको आएगा उन वीडियोस में। और उनको पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद आप जब क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे तो आपके ये कहेंगे सर कि बहुत हद तक हमारे क्वेश्चन सब सही जाने लगे हैं। ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं है, एक शायद 40 मिनट का है, एक शायद 55 मिनट का है, और वहां मैंने 2 वीडियो में 2 बुक को कवर कर दिया है। नेक्स्ट डे यानी कि 1-2 दिन में आपको क्लास 5th की एनसीईआरटी भी मिल जाएगी। इसके बाद एक कंप्लीट मैराथन मिलेगी और उसके बाद हम लोग लगातार ईवीएस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैंने आपसे वादा किया है ईवीएस और मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30 मैं आपको दिलाऊंगा, यानी 60 आउट ऑफ 60 मैथ्स और ईवीएस में मैं आपको दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग देखेंगे कि जो मेरे द्वारा कराया गया वही आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग मेरे जो अभी जुलाई में पेपर हुआ था वहां टॉप 50 मेरे द्वारा कराए गए थे, टॉप 50 में से 11 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। तो इसी तरीके से लगातार आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग मिलकर सीटेट को इस बार फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे, एक अच्छा स्कोर भी हम लोग इस बार करने वाले। तो वीडियो को मैं फिर कहूंगा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आपके ज्यादातर क्वेश्चन इस सेट में क्वेश्चन जो रहेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, कह सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर के बाद शुरुआत करते हैं, मैं फिर बता देता हूं एक बार। अगर आपको नोट्स लेने हैं, कंप्लीट नोट्स आपको 980834740 इस नंबर पर मैसेज करने के बाद कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। ₹99 में कंप्लीट नोट्स रहेंगे। मैथ के 15 प्रैक्टिस सेट, ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट, सीडीपी के लगभग 500 क्वेश्चन और रहेंगे, और 20 प्रैक्टिस सेट, 20 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 150 नंबर के। ये सब कुछ, इसके अलावा ईवीएस की जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें से शॉर्ट नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं क्लास 3rd 4th 5th के, ये भी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। फालतू के लोग मैसेज प्लीज मत कीजिएगा, जिसको नोट्स लेने हैं वही लोग मैसेज कीजिएगा। कॉल आपको नहीं करना, नोट्स को पढ़कर देखिएगा, मजा ना आए तो तब कहना, पेपर ना निकले तब कहना। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। एचबी का पता तो चलेगा, लेकिन यहां पर हमारा मेन फोकस क्या है, डॉक्टर मरीजों के मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच क्यों कराते हैं, वो मेन मुद्दा है। उसमें उपस्थित लौह तत्व यानी आयरन का पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, ऑप्शन डी उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा।
तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन होने वाला है ये ऑप्शन नंबर डी जो है कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। मलेरिया में किसने बताया था कि मलेरिया मादा मच्छर के कांटे से फैलता है? ये रोनाल्ड रोस ने बताया था। और रोनाल्ड रोस के बारे में पूछ लिया जाए कि कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के थे, तो उत्तराखंड के ये थे। कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। इतना इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। वैसे चैप्टर में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में आप लोगों को। क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कुछ सेकंड का प्लीज वेट कीजिएगा आप लोग। 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। 1 से 2 मिनट प्लीज आप लोग वेट कीजिएगा। 1 से 2 मिनट में आपका बोर्ड रीस्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप लोग, मैं फिर बताऊंगा, अगर आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के तो 9808347403 पर मैसेज करके सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। ₹99 में आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पांचों सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे। इसके अलावा आपको जो प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सीडीपी के अप्रोक्स 500 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको मैं मैथ के लगभग 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा टिल एग्जाम। हो सकता है 20 भी हो जाए। 20 प्रैक्टिस सेट लगभग मैं ईवीएस के भी आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, और मैं आपको 20 के लगभग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट दूंगा 150 नंबर वाले, जिनमें 150 नंबर का जो पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए 1 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। डिस्टरबेंस हुआ क्लास में, उसके लिए सॉरी, लेकिन टेक्निकल इशू आप जानते हैं, कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। सीटेट की आप लोग तैयारी अच्छी से कीजिए। सीटेट का एग्जाम कोई टफ एग्जाम में से नहीं है कि इतना टफ हो कि आप क्वालिफाई ना कर पाए। इसको आप कुछ ही दिनों में पढ़कर ना सिर्फ क्वालिफाई करेंगे बच्चे, बल्कि अच्छे मार्क्स से भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा टफ एग्जाम ये नहीं होता। जिन लोगों का अभी तक 1-2 बार दिया है उनका नहीं निकला, तो वो लोग कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, नोट से पढ़िए, मुझे फॉलो कीजिए। 100% एग्जाम निकलवा दूंगा आपका मैं, और निकलेगा ही नहीं, एक अच्छा स्कोर भी मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम देंगे, उनका 100% एग्जाम निकलेगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। बस हमारी क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। कुछ मिनट का आपको डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में दिए गए नीचे कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी छत्तों के बारे में क्लास 4th में आपको आज ही पढ़ा कर आया हूं। मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चन बनता है, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनता है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में विचार करना है। तो यहाँ आपका कौन कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका इसमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। मैंने बताया था एक रानी मधुमक्खी होती है हर छत्ते में, जिसका काम क्या होता है? अंडे देने का काम होता है। ऑप्शन बी, छत्ते में कुछ नरमक्खी भी होते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। छत्ते में कुछ नरमक्खी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। मैंने आज तो भी बताया था कि जो नरमक्खी होते हैं वो कोई खास काम नहीं करते, तो यहां पर श्रमिक का रूप में विशेष बोल दिया, तो ये काम नहीं करते। ये ऑप्शन यहां पर आपका रॉन्ग हो गया। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं, करेक्ट बात है, जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का भी कार्य करती हैं, जो बच्चों को पालने का भी कार्य करती हैं। ऑप्शन डी। यहां पर एक चीज याद रखिए, इसमें क्या होता है, इसमें
यहां पर याद रखिए रानी मक्खी अंडे देती है, इसमें एक चीज और याद रखना, अंडे देने का काम रानी मक्खी का होता है। नेक्स्ट, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। तो ए और डी, ए और डी हमारे राइट हो जाएंगे। तो ए और डी कहाँ है, इसमें नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में ए और डी ऑप्शन है, तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों के साथ चिपकाया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो सुनिए कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए, ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहां पर गिवन है। तो देखिए, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोर्ड विकसित करना, इसके बारे में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, इस गतिविधि को बुनकरों के द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऑप्शन सी, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। देखिए यहां जो है याद करना, ये आपका रॉन्ग हो गया। मैंने बताया था याद करना, कंठस्थ करना, सूत्रों को याद करना, परिभाषा याद करना, जितने भी ये कीवर्ड्स हैं ये सभी आपके नेगेटिव कीवर्ड्स आते हैं और हमें पॉजिटिव आंसर देना है। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा रिजेक्ट हो चुका है। तो आपके लिए हिंट के लिए हम बता दूं, जहां जहां सी ऑप्शन हो उसे रिजेक्ट मार दो। तो सी ऑप्शन इसमें है, ये गया, सी ऑप्शन इसमें है, ये गया, एक ही ऑप्शन बचा, एक करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी, डी को भी पढ़ लेते हैं। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, ये भी करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए बी डी 3 ऑप्शन यहां पर हमारे करेक्ट इसमें हो जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, सीटेट अभी से आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर जिस दिन आप एलिमिनेट करके पेपर को सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन की रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत परसेंटेज कम हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो, बहुत कम संभावना रहेगी आपके क्वेश्चन के रॉन्ग होने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म से क्वेश्चन है। आज सुबह ही मैंने पढ़ाया था वहीदा प्रिज्म के बारे में, वहीं से क्वेश्चन बन गया और मैंने बताया था कि स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसमें शामिल करने के क्या कारण है, इसमें शामिल करने के क्या कारण है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता, जी हां बिल्कुल देता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, बिल्कुल देती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता, मैंने ये ऑप्शन वहां उठाया भी था कि प्रिज्म वहीदा प्रिज्म उनका नेम है, तो वहां जो प्रिज्म जिसमें 7 कलर्स होते हैं उसका इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हम लोग करते हैं रिजेक्ट, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए जहां सी सी हो सबको काट दो, ये करने का तरीका, सी इसमें है भाई कट गया, सी इसमें ये भी कट गया, सी इसमें ये भी कट गया, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा। आपने यदि एलिमिनेट करना सीख लिया, गलती होने के बिल्कुल चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बी डी ए, यानी बी सही है, डी सही है, ए सही है। बी और ए देख चुके हैं, डी देख लेते हैं। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उसके निपटने के तरीकों को समझना, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। यानी ए बी एंड डी, ए बी एंड डी 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 3 ऑप्शन ऐसे थे जो हमारे इसमें करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अपने अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, इस पक्षी का नाम है। तो सुबह मैं सभी पक्षियों के बारे में, सभी के घोंसलों के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां कौवा घोंसला बनाता, कोयल घोंसला नहीं बनाती, और एक और पक्षी का नाम बताया था कि जो वीवर पक्षी होता है उसमें से नर वीवर जो होता है वो आपका घोंसला बनाता है, मादा वीवर घोंसला नहीं बनाती। मादा वीवर जो
नर वीवर के द्वारा घोंसले बनाए जाते हैं, उनमें से एक एक करके सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो घोंसला पसंद आ जाता है उसी घोंसले में वो अंडे दे देती है। तो यही यहां पर पूछा गया है कि नर मादा जो नर वीवर है वो तो घोंसले बनाता है लेकिन मादा पक्षी घोंसले नहीं बनाती। तो यहां पर अगर कोयल होता तो कोयल भी आंसर आंसर हमारा हो सकता था, लेकिन कोयल दिया नहीं है, सिर्फ वीवर पक्षी दिया है। तो वीवर जो है यही बी ऑप्शन हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। जिन लोगों ने वीडियो देखा है तो वहां आप लोग कमेंट में बताइए शक्कर खोरा जो है सनवर्ड जो है इसका घोंसला कहाँ होता है, किस पर लटका होता है, किसके बीच में बना होता है, ये आपको मुझे कमेंट में बता देना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 पर आने से पहले मैं फिर कहूंगा अगर आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के तो 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे 150 नंबर के, 15 प्रैक्टिस सेट अलग रहेंगे, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मैथ के, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के और 500 क्वेश्चन सीडीपी के अलग से प्रैक्टिस के सेट के लिए भी दिए जाएंगे। कॉल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? पूछताछ को बढ़ावा देती है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर जो कहते हैं शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ऑप्शन डी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिचित खाद्य पदार्थों के लिए चित्र दिखाना। तो यहां पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देगी? तो कौन सी देगी? अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी जो है कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ये इसका यहां पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न कैसा प्रश्न होगा ये आपसे यहां पर पूछा गया है। क्या ये अभिसारी प्रश्न है, क्या ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है, क्या ये काल्पनिक प्रश्न है, क्या ये तथ्यात्मक प्रश्न, फैक्चुअल क्वेश्चन है? तो देखिए विश्लेषणात्मक को मैं अपसारी भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं मैं? अपसारी प्रश्न भी कह सकता हूं। अब आप कहोगे सर अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर है? तो भाई एक छोटा सा अंतर है या कह सकते हैं बहुत बड़ा सा अंतर है, वो आप लोग समझ लीजिएगा, इसको बारीकी से समझिएगा। मैंने बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछा मैथ में कि भाई मुझे ये बता दो, आप लोग मुझे ये बता दो कि 5 and 3 कितने होते हैं। तो आप में से सभी का रिप्लाई जो आएगा वो आएगा 5 and 3 8 होते हैं। 5 and 3 8 होते हैं। तो 10 लोगों से क्वेश्चन पूछा, 10 लोगों ने सेम रिप्लाई दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये अभिसारी प्रश्न कहलाते हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। एक और एग्जांपल लिया मैंने आपसे कहूं इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो उसमें लास्ट ओवर किसने डाला था? सभी का रिप्लाई आएगा सर हार्दिक पांड्या ने डाला था। आप सभी का रिप्लाई क्या आएगा? हार्दिक पांड्या ने डाला था। तो ये क्वेश्चन किसके अंदर आएगा? अभिसारी प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा। अब क्वेश्चन को बदल देते हैं, और क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो फाइनल मैच जीतने का मुख्य कारण क्या रहा? कोई कहेगा सर सूर्य कुमार यादव ने जो बाउंड्री पे कैच लिया था उसकी वजह से मैच जीते। कोई कहेगा अर्शदीप ने काफी अच्छी बॉलिंग की, 18 व 19 जो भी ओवर डाला वो काफी अच्छा रहा। कोई कहेगा बुमराह अगर वो 2 ओवर अच्छे नहीं डालता तो इंडिया मैच नहीं जीतती। कोई कहेगा कि हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर काफी अच्छा किया था तब इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाई। तो सभी के जो आंसर्स आए वो अलग अलग आए। अब दूसरा एग्जांपल मैं यही फिट करता हूं। मैंने पहला पूछा था 5 and 3 8 होते हैं, ये अभिसारी हो गया। इसको अपसारी में कैसे पूछेंगे? मैंने आप सभी से पूछा कि मुझे कोई भी 2 नंबर आप ऐसे बताइए जिनका सम यानी टोटल यानी कि योग 8 हो। तो आप में से कोई क्या कहेगा? सर 1 + 7, कोई कहेगा 2 + 6, कोई कहेगा 3 + 5, कोई कहेगा 4 + 4। तो इस टाइप से जो आपने आंसर दिया, इस टाइप के जो प्रश्न हुए ये आपके जो आ जाते हैं ये अपसारी प्रश्न या विश्लेषणात्मक प्रश्न इनको कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप बन जाएगा। मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं मुझे ऐसी
अब आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप अपसारी प्रश्न और अभिसारी प्रश्न दोनों में अंतर समझ पाएंगे। दोनों में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाएगा, या नंबर दे चुका हूं उस नंबर पर भी आप अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ जाते हैं कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में घर निरीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण होगा ये, ठीक है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं, कौन सा कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। देखते हैं, होल्ड करते हैं। पूछताछ बिल्कुल है, परिणाम निकालना बिल्कुल परिणाम निकलेगा इसमें, और अभिव्यक्ति भी होगी तो ये सही हो सकता है। परिकल्पना नहीं है, परिणाम निकलना अभिव्यक्ति है, अनुमान नहीं हो सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका पूछताछ, परिणाम निकालना एंड अभिव्यक्ति, ये आपका यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर आपको चुनना है। तो डी ऑप्शन देखते हैं, यह नदियों से पानी को इकट्ठा करता है, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। एनसीएफ 2005 हो, एनसीएफ 2005, चाहे आपका एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, चाहे आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट 2009 हो, ये क्वेश्चन इनसे अक्सर बन जाते हैं। अब निपुण से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आरटी एक्ट 2009 कब से लागू हुआ? तो डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। ये तीनों टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तीनों टॉपिक पर अलग अलग वीडियो में आपको बनाकर इस पर दे दूंगा। तो क्वेश्चन 10 है, इसमें देखते हैं कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन से उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र स्रोत है, ऐसा तो नहीं है कि पाठ्य पुस्तक ही से ही हमें नॉलेज मिलेगी और कहीं से हमें नॉलेज नहीं मिल सकती, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं, तो ये ऑप्शन अभी तक मुझे ठीक लगा है, यहां हम लोग रुकेंगे और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इन दोनों में अगर मैं बेस्ट ऑप्शन की तरफ मैं जाना चाहूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, दोनों के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले, क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में हो सकते हैं, इसी नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स भी ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ₹99 में। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करने हैं। कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट 150 नंबर के, 20 प्रैक्टिस सेट, 15 प्रैक्टिस सेट लगभग ईवीएस और मैथ्स के रहेंगे। सीडीपी के लगभग 500 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प आपको चुनकर देना है। सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए, जायलाम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे को बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, जल का ये कार्य है, बिल्कुल है। नेक्स्ट,
फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधों को विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, तो ये यहाँ भी, ये भी करेक्ट है, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जाइलम का काम जल पहुंचाना है, फ्लोएम का काम भोजन प्रोवाइड कराना है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। जब दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ना है। इसमें गिवन है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, और रीजन जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कुछ मादा कीड़े फेरीमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको ये बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको ये बताना है। तो देखिए, मैंने इसके बारे में बताया भी था कि आपको ये किस तरीके से याद रखना है। मेरा नहीं है ये, किसी ने मेरे पास कमेंट किया था, तो तब से मैंने याद किया है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो इसके प्रति उसने गाना बताया था कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो भाई, पहचान लेता है कौन? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को पहचान लेता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसका जो रीजन दिया गया है वो ये है कि कुछ जो मादा कीड़े होते हैं वो फेरीमोन्स छोड़ते हैं जिससे एक प्रकार की गंध निकलती है, और उस गंध से जो नर मादा होते हैं वो अपनी मादा को पहचान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बोथ ए एंड आर करेक्ट। इट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा सही यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कथन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करते हैं। तो मैंने कल भी बताया था, जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट की थी, कि 30 नंबर का पेपर रहेगा, 15 पेडागोजी, 15 क्वेश्चंस रहेंगे बुक से। और तब मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो ईवीएस की आपका सिलेबस है, इसको 6 थीमों में बांटा गया है और 4 उप थीमों में बांटा गया है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं आगे बता दूंगा, 6 थीम और उप थीम के बारे में आपको यहां पर आगे बता दूंगा। आगे डाला हुआ है मेरे द्वारा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा में सबसे उपयुक्त उद्देश्य, यानी कि पॉजिटिव आंसर देना है आपको। आंसर कैसा देना है? पॉजिटिव आंसर देना है, याद रखिएगा। कैसा आंसर? पॉजिटिव आंसर आपका यहां पर होना चाहिए। तो देखिए, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, मैंने क्या बताया था, जहां नाम याद करने वाली बात आ जाए, परिभाषा याद करने वाली बात आ जाए, सूत्र याद करने वाली बात आ जाए, कंटेस्ट करने वाली बात आ जाए, वो नेगेटिव ऑप्शन होगा। हमें चाहिए पॉजिटिव। भैया मैंने काट दिया, मैंने ये काट दिया। तो ए जहां जहां हो उसे रिजेक्ट कर दो। भाई ए यहां है, मैंने उड़ा दिया, ए यहां उड़ा दिया, ए यहां उड़ा दिया। बता दिए कुछ बचा? इतना बड़ा क्वेश्चन विद इन सेकंड आप लोग कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता है। अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता है तो विद इन सेकंड आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, जिसमें बी सी डी करेक्ट है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना करेक्ट है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना करेक्ट है। चिड़ियाघर छात्रों से सीखने का आनंद, ये भी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करना है, तथा सही विकल्प का हमें यहां पर चुनाव करना है। तो देखिए, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के कुछ आरंभिक नगर फूले फले, करेक्ट है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, ये रॉन्ग है। तो ए सही है, आर गलत है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, गलत हो गया। बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यस। ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों में सबसे अच्छा दर्शाता है? सबसे अच्छा क्या दर्शाता है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। ये आपसे यहां पर पूछा गया है। चर्चा, डिस्कशन दर्शाता, बिल्कुल। प्रदर्शन नहीं दर्शाता, लेक्चर नहीं दर्शाता, सर्वे दर्शाता है, करेक्ट है। तो ए एंड डी सही है।
ए एंड डी सही है, ए और डी सही है, यानी कि डी ऑप्शन, ए और डी सही है यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन 17, एक ईवीएस की शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। निम्नलिखित कार्य करने के लिए, देखिए ईवीएस में आपने देखा होगा स्टेटमेंट की फॉर्म में ही ज्यादातर क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट की फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर है, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, जानवरों की परिभाषा याद करो। ये 4 हैं। अब इन 4 में से क्या बताना है, उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा उपयुक्त नहीं होता, अभी क्या बता कराया था, याद करना, परिभाषा याद करना, कंठस्थ करना, याद करना। तो यहाँ क्या आ गया भाई ऑप्शन डी में, जानवरों को परिभाषित करें, तो यानी कि भाई ये ऑप्शन ही रिजेक्ट है और हमें क्या बताना, गलत ही बताना है। तो गलत कौन सा, सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, डी, यानी कि डी ही हो जाएगा, यानी कि डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्यापक मूल्यांकन, कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो है कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन से है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन अपने छात्रों के आकलन कर सकता है वह है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। एक चीज बताइए, ये हैफ नहीं हाफ होगा, ए होगा, ये ए क्या होगा, ए होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये फिर गड़बड़ कर गया आपका, फिर इसमें टेक्निकल इशू कोई हो गया, मुझे लग रहा है इसमें आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से। चलिए मैं इस प्रैक्टिस सेट को यहीं एंड करता हूं, क्योंकि टेक्निकल इशू है, फिर आप लोग 5 मिनट वेट करोगे, इतना वेट कराना आप लोगों को ठीक नहीं है। बट मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं, इसका आंसर तो मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों को आकलन कर सकता वह है, वह क्या है, तो शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, गतिविधियां मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये आपका पोर्टफोलियो बनेगा। ये क्या बनेगा, पोर्टफोलियो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आज 18 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, टेक्निकल इशू है बोर्ड में, ये सही करा लिया जाएगा कंपनी से बात करके। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो सीटेट के नोट्स लेने के लिए मैं नंबर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, 9808347403। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल प्लीज आप लोग मत कीजिएगा। ₹99 में सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी 5 सब्जेक्ट के। इसके अलावा सीडीपी के लगभग 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा ईवीएस के 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए जाएंगे, मैथ्स के 15 से 20 प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जाएंगे जिनमें पूरा 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिनमें 150 नंबर का पूरा पेपर आपका रहेगा। तो ये सब कुछ आपको मिल जाए। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उनमें से समरी मेरे द्वारा बनाई गई है 3rd 4th 5th की, वो समरी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है ₹99 में। भाई 99 में एक एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, 3rd 4th 5th की एक बुक भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ सब कुछ मैं आपको 99 में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, 99 में सब कुछ आपको यहाँ पर मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। तो आप चाहें तो 9808347403 पर मैसेज करके, कॉल नहीं करना, मैसेज करके आप सभी नोट्स को मुझसे दे सकते हैं, सभी नोट्स को ले सकते हैं। जिन लोगों का सीटेट 1 से 2 बार दे लिया है, जिनका किसी भी रीजन से 2-4 नंबर से रह रहा हो, नहीं क्वालिफाई हो रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से लगातार जुड़े रहिए आप लोग। आपका सीटेट 100% में क्वालिफाई आपको इस बार कराकर रहूंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम में आप एक्सपीरियंस लीजिए। न सिर्फ मैं आपको सीटेट एग्जाम पास कराऊंगा, बल्कि एक अच्छा स्कोर भी आप लोग करेंगे। मुझे ऐसा खुद की मेहनत पर और आपकी मेहनत पर भरोसा है कि मैं और आप मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि सीटेट में हमारा स्कोर पास ही नहीं होगा, बल्कि हम लोग एक अच्छा स्कोर लगभग 125 से 30 के बीच में हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे और वहां तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। मुझे ऐसा विश्वास अपनी मेहनत और आप दोनों पर है। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप में ऐड होने के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड करा दिया जाऊंगा।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां भी आप ऐड हो सकते हैं। वहां आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो लगातार मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ लगातार मिलती रहेंगी, और नोट्स भी आपको इसी नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।